नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक राजा की बात सुना रहा हूँ जो बड़े न्यायप्रिय थे, अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखते थे। क्या हुआ कि वो गद्दी पर बैठे हुए थे बड़े आराम से, और एक कबूतर फड़फड़ाता हुआ उनकी गोद में आकर बैठ गया। राजा सोच में पड़ गए, ये फड़फड़ाता हुआ मेरी गोद में क्यों आके बैठ गया। खैर, सोचते ही रहे, 5-7 मिनट सोचने में लगे। क्या देखा कि सामने एक बाज आके बैठ गया, और बाज को देख के और हरि वो राजा सोचने लगे कि बड़ी एक हैरानी वाली बात है कि ये भी बाज भी आ गया, इधर कबूतर भी आ गया, क्या हो रहा है ये। और बाज ने कहा कि ये तो मेरा भोजन है भाई, ये मेरे को वापस कर दो। राजा ने कहा ये मेरी शरण में आ गया, मैं इसे वापस कैसे करूंगा, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो बड़ा न्यायप्रिय हूं। तो बाज ने कहा कि ये मेरा भोजन है, मुझे भूख लगी है, मैंने इसे खाना है। तुम कह रहे हो मेरी शरण में आया, ये तो मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ झगड़ा हो जाएगा। राजा ने कहा भी तुझे मांस ही चाहिए ना, तो मैं इसके वजन का तेरे को मांस दे देता हूं, झगड़ा किस लिए करता है। बाज ने कहा ठीक है भाई, मेरे को तो भूख लगी है, पेट भरना है मेरे को। राजा ने कहा ठीक है, मैं अपनी टांग का मांस काट के इसके वजन के बराबर तेरे को तोल देता हूं, फिर तो तेरी भूख मिट जाएगी। तो बाज ने कहा हाँ ठीक है। तो राजा ने मंत्री को आवाज लगाई, कहा कांटे पे कबूतर को रखो और एक करपान का लिया मेरे पास, और उसको मैं मांस काट के इसको इसके पलड़े में डाल देता हूँ, इसके बराबर का वजन हो जाएगा और ये खा लेगा। और मंत्री ने क्या किया, वो कांटा लगाया और एक तरफ कबूतर को रख दिया, और राजा ने एक वो छोटी वाली कृपान से अपना मांस काटा टांग का और उस पलड़े में रखा। वो पल्ला उठा ही नहीं। राजा बड़े परेशान कि ये कबूतर का वजन कितना है भाई, ये उठ ही नहीं रहा। और फिर उन्होंने दूसरी टांग का मांस काटा, फिर रखा, और फिर भी पलड़ा नहीं उठा। राजा बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये कोई खास ही चीज है। और बाज ने कहा कि भाई ये पलड़ा उठने वाला नहीं है, ये कबूतर मेरे को दे दो और किस्सा खत्म हो जाए, मैं इसको अपने आप देख लूंगा, तुम खामखा चक्कर में पड़ रहे हो। उसने कहा ना भाई, ये तो मेरी शरण में आ गया। राजा ने कहा इसे मैं नहीं दूंगा, भले मेरी जान भी चली जाए, क्योंकि मैं बहुत न्यायप्रिय हूं, अब मेरी शरण में आया हुआ, इसे मैं कभी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मंत्री को आवाज लगाई, वे बड़ी कृपान लेके आ, मैं अपनी गर्दन काट के सारा शरीर चढ़ा देता हूँ कांटे के ऊपर, देखता हूँ कैसे नहीं उठता। तो मंत्री बड़ी कृपान लेने गए, जैसे लेके आए तो उन्होंने कृपान अपने गर्दन पे रखी, तो क्या देखा कि बाज में से गुरु गोविंद प्रकट हो गए। वाह, देखते ही देखते गुरु के दर्शन हो गए। क्योंकि जैसे दर्शन हुए और राजा का मन एकदम शांत हो गया कि मेरा ये दर्शन होने थे, इस वजह से ये काम हो रहा था। तो गुरु गोविंद से कहा कि हम तो तेरी भाई परीक्षा ले रहे थे कि तू वाकई न्यायप्रिय है कि ऐसे ही बातें बनाता रहता है कि मैं प्रजा का बड़ा ध्यान रखता हूँ, मैं बड़ा न्यायप्रिय हूँ, सबसे मैं वैसे ही चलता हूँ जैसे संसार में लोग अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं उस व्यवहार से चलता हूँ, किसी से कोई ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी मेरी प्रजा को दुख पहुंचे। तो मैं तेरी परीक्षा करने के लिए आज गुरु गोविंद सिंह कहने लगे, मैं इसीलिए आया था कि देखता हूं तेरी शरण में ये कबूतर आया, तू इसको मारता है क्या, रखता है, छोड़ता है क्या, करता है। तो आज तेरी परीक्षा पूरी हो गई है, तू वाकई न्यायप्रिय है। तो दोस्तों, इस तरह राजा पहले हुआ करते थे। आजकल की तो बात छोड़ो, बात बात पे लोग झूठ बोलते हैं, बात बात पे दाव लगाते हैं। पहले ऐसे लोग थे जो भगवान भी उनको मानते थे, वो भगवान के प्रिय होते थे, क्योंकि अपने जुबान के बड़े अटल होते थे कि जो मैंने कह दिया वो वही होगा। क्योंकि आजकल तो बातें ऐसी चलती हैं और पहले नहीं ऐसी चलती थी। तो उन लोगों को दर्शन होते हैं भगवान के जो बिल्कुल सच्चे भगत होते हैं, सच्चाई पे चलते हैं। उसने कहा मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं इसको नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी शरण में आ चुका है। तो वाकई वो न्यायप्रिय साबित हुए गुरु गोविंद सिंह के सामने वो न्यायप्रिय साबित हुए। तो इस वजह से मैं आपको एक बात सुनाता हूं। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे लवे छुड़ाई। सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे लवे छुड़ाई। बिछड़ गया तेरे चरना तो मैं खोटिया कर्मा करके,
ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਟੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। राम राये तू संतों का संत तेरे। राम राये तू संतों का संत तेरे। ओ जिसके सिर पर तू स्वामी ओ दुख कैसा पावे। ओ जिसके सिर पर तू स्वामी ओ दुख कैसा पावे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह। थैंक यू दोस्तों। अगर पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब का बटन दबाना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना। थैंक यू लाइक करना।